नेक्स्ट है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी है न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखने की एनर्जी। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं और भागने को तैयार हैं। उनका बस चले न्यूक्लियस तोड़ के बाहर निकल जाएं, पर निकल नहीं पाते, न्यूक्लियस में बंधे हुए हैं। तो किसी ने तो बांध के रखा है, जो एनर्जी ने उनको बांध के रखा है उनको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखने की एनर्जी है, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी के अंदर बेसिकली कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा यूज होता है कि सपोज करो, इमेजिन करो मैंने एक न्यूक्लियस बनाना है। आप कहोगे अच्छा न्यूक्लियस लैब में भी बनता है? नहीं बनता, ऐसी बस कुछ भी एग्जांपल, न्यूक्लियस बनाना है और मुझे पता लगा न्यूक्लियस बनाने के लिए कुछ न्यूट्रॉन्स चाहिए और कुछ प्रोटॉन्स चाहिए। चलो मैं 2 किलो न्यूट्रॉन्स ले आया और 2 किलो प्रोटॉन्स ले आया, चलो 4 किलो ले आते हैं। ये लो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ले आया, मिलते होंगे मार्केट में। सोचा न्यूक्लियस बनेगा, न्यूक्लियस में भर देते हैं, इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा किया, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को पैक किया और जब देखा कि इसका मास क्या आना चाहिए था 6 kg, आया ही नहीं। कितना आया? मान लो 5.8 kg आ गया, घट गया, समझ नहीं आया 0.2 कहाँ गया। तो एक्चुअल में वो गायब नहीं हुआ, जो डिफेक्ट हुआ, जो मास कमी हुई, वो एक्चुअल में एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। तो कितना मास कम हुआ? 2 + 4 6, लेकिन आया कितना? 5.8। इसे बोलते हैं डेल्टा एम। डेल्टा एम का मतलब है मास डिफेक्ट। तो कितना मास गायब हो गया? 0.2। यानी कि इंडिविजुअल मासेस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के ज्यादा थे और न्यूक्लियस का मास कम था। तो ये मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और इस एनर्जी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, डेल्टा एम इंटू सी का स्क्वायर। इस मास को सी स्क्वायर, स्पीड ऑफ लाइट इंटू का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो एनर्जी आएगी उसका नाम है बाइंडिंग एनर्जी। ये एनर्जी कहां पर है? इस एनर्जी ने ही तो इन न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखा हुआ है। तो इसका मतलब जब जब बाइंडिंग एनर्जी निकालनी होगी, पहले तुम्हें इंडिविजुअल मास निकालना पड़ेगा, फिर तुम्हें टोटल न्यूक्लियस का मास निकालना पड़ेगा, तुम्हें माइनस करना पड़ेगा, मास का डिफेक्ट निकालना पड़ेगा। उस मास डिफेक्ट को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी आएगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बाइंडिंग एनर्जी का? तो थ्योरी में बुक्स ऐसे समझाती हैं, ऐसे तो ना समझाएगा कोई, तो आपको ऐसे समझाती हैं। कैसे? कि मान लो ये आपके पास प्रोटॉन है, कितने प्रोटॉन्स होते हैं? Z। मास ऑफ एक प्रोटॉन क्या है? mp। तो टोटल मास कितने प्रोटॉन्स का? Z इंटू mp। और ऐसे कितने न्यूट्रॉन्स हैं? a - z। एक न्यूट्रॉन का मास कितना है? mn। इंडिविजुअल मास आ गया, केमिस्ट्री में पता है ना, a - z और सब कुछ क्लियर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और न्यूक्लियस का मास है m बड़ा N। तो फिर जब ये न्यूक्लियस बना होगा तो मास का डिफेक्ट आया होगा। मास डिफेक्ट क्या होगा? इसका मास प्लस इसका मास माइनस इसका मास, तो माइनस कर दिया मास डिफेक्ट। इस मास डिफेक्ट को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक्सप्रेशन किसका आ गया? बाइंडिंग एनर्जी का। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर है यहां तक कि क्या है बाइंडिंग एनर्जी? उसके बाद ग्राफ, इसको चेक करते हैं।